प्रोग्राम का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। फेंसिंग करते टाइम बीएसएफ पर उस साइड में बैठे घुसपैठियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक आ गए। तभी बीएसएफ ने एक्शन लिया और 4 गिद्धड़ों को तो मौके पर ही निपटा दिया, गोली मार दी। तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। कंगलू हैं वो अब पत्थरबाजी पे उतर आ चुके हैं। जी हाँ, ऐसे वीडियो सामने आए हैं, आप देख सकते हैं। ये वीडियो मल्टीपल लोकेशंस के वीडियो हैं, सिलीगुड़ी से लेके कूच बिहार का जो पूरा जो स्ट्रेच है। भारत सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर और सख्त है। बॉर्डर पर कोई भी अवैध घुसपैठियां अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने क्या कहा है, क्या वार्निंग दी है और कितना बड़ा झटका दिया है तमाम मुस्लिम ममालिक को, खास तौर पे पाकिस्तान को। शाह ने कमर कस ली है। ये जो बहुत भड़काऊ बयान आ रहे हैं बांग्लादेश से, उसको किस तरीके से ठिकाने लगाना है, किस तरीके से उन्हें संभालना है, इस चीज को लेके रात भर बड़ी तशवीश रही, परेशानी रही कि ट्रंप ने जो पटारी खोली है, जहां बिल्ली थैले से बाहर आई कि ईरान डील मैं उस सूरत करूंगा जब मुसलमान ममालिक बिलखुसूस अरब ममालिक बशमूल पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करेंगे, इब्राहिम मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। गायत्री जी, सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमित शाह बांग्लादेश से सटे बॉर्डर इलाकों ने कमर कस ली है। ये जो बहुत भड़काऊ बयान आ रहे हैं बांग्लादेश से, उसको किस तरीके से ठिकाने लगाना है, किस तरीके से उन्हें संभालना है, इस चीज को लेके पंकज जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी। गायत्री जी, सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमित शाह बांग्लादेश से सटे बॉर्डर इलाकों को विजिट करने वाले हैं और वहां आपको पता है कि अभी सर्वे का काम चल रहा है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि फेंसिंग का काम चल रहा है जिसकी वजह से ये सारी झड़पें हो रही है। फेंसिंग बाद में होगा, पहले वो ग्राउंड सर्वे हो रहा है और ग्राउंड सर्वे के कारण आप देख रहे होंगे जगह जगह से झड़प की खबर आ रही है। अभी 2 दिन पहले लालमुनीरहाट वाला जो बॉर्डर था, वहां पे आपने देखा हो कि ये लैंड सर्वे करने गए हैं, इंजीनियर्स गए हैं, उनके पीछे बीएसएफ के जवान खड़े हैं। तो जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स हैं, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, आप नहीं कर सकते। पहले आराम से समझाते हैं बीएसएफ वाले कि भाई हम अपनी जमीन पे सर्वे कर रहे हैं और ये तो हम करेंगे। तो फिर उधर से वो कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, ये वो करके फिर इन्होंने अपना वोल्ट चढ़ाया, AK-47 की मारेंगे और फिर भाग गया सब वहां से। उसके बाद फिर वो 3 बीघा गलियारा के पास भी यही हुआ। 3 बीघा गलियारा है, मैं आसान शब्द में बोल देता हूं कि वो एक ऐसा बांग्लादेश का लैंड है जो कि चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। मतलब बांग्लादेशी भारत आ ही नहीं सकते, अपने जमीन पे वो नहीं जा सकते बिना इंडिया को क्रॉस किए हुए। तो उस वक्त क्या हुआ कि एक दरियादिली दिखाते हुए भारत ने इंदिरा गांधी के समय ही 3 बीघा जमीन दे दिया, एक गलियारा टाइप का दे दिया भारत ने अपनी जमीन कि तुम आओ जाओ, और उसकी रखवाली भी भारत ही करता है। और हमने सोचा कि चलो अपना ही है, भाई है, छोटा भाई, तो कहा कि जाओ अपने देश में तुम जा सकते हो। और वहां 2.5-3 लाख की आबादी है जो कि भारत में चारों तरफ से घिरी हुई है। जैसे ही हम 3 बीघा गलियारा बंद करेंगे, अब वो हमारी जमीन है, वो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम बांग्लादेश को देंगे, वो हमारे विश के ऊपर है कि हमने उसे दिया है। गेट लगा दिया है वहां पे और वो एक गेट खुलवाते हैं, उन लोग के पास एक आई कार्ड होता है, वो जाते हैं और फिर वो भारत में नहीं आ सकते, वो वहां से गलियारा से होके अपने देश चले जाते हैं। मतलब वहां पे अब वहां पे जब हम लैंड सर्वे का काम करने लगे तो फिर से बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने कहा कि नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो भारत ने कहा कि सुन, हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, तुम्हारा 3 लाख की आबादी है ना, वो कभी भी तुमसे डिस्कनेक्ट हो सकती है। तो फिर वहां भी धमकाया तो चले गए ये सब। देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ऑब्जेक्ट करेंगे, इसलिए नहीं ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि वो सर्वे हो रहा है, हम तो अपनी जमीन पे सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के बाद फेंसिंग होनी है, वो करेंगे। वो इसलिए परेशान है कि उनकी कमाई बंद हो जा रही है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं वो यूं ही चले आते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड की असली कमाई वही है, वो सब मूड़ी एक सिस्टम है वहां, मूड़ी सिस्टम। मूड़ी मतलब सर, बंगाल में बोलते हैं। तो जितना मूड़ी उतना पैसा उन लोगों ने फिक्स करके रखा है। तो वो क्या करते हैं कि जानबूझकर वो मदद करते हैं यहां पुश करने में,
और सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त ऐसी सरकार थी कि वो पुल करने के लिए तैयार थी, तो सारा धंधा चल रहा था। इसके अलावा बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स की कमाई है, ड्रग्स वाला कमाई है, गौ तस्करी कमाई है, तो उनको पता है कि भाई सरकार बदल गई है, निजाम बदल गया, हमारी कमाई पे आफत आने वाला है, और इसलिए वो रेसिस्ट कर रहे हैं इस चीज को। एक जगह तो क्या हुआ, आपने देखा हो कि वो पत्थरबाजी शुरू कर दिया उन लोगों ने। पहले समझा रहे थे यहाँ के लोग जो बीएसएफ वाले हैं कि देख ऐसा मत कर, तुम लोग की औकात नहीं है, हमें अपना काम करने दे। लेकिन और सोचिए कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के पीछे से वो पत्थर चला रहे हैं, इसका मतलब किसका सपोर्ट है अब तो कहने की जरूरत है नहीं। तो बाद में फिर वहां भी वही काम किया, थोड़ा सा ऑपरेशनल टैक्टिक्स दिखाया, थोड़ा बॉर्डर वो राइफल ताना और लिया पोजीशन, तो फिर भाग गए सारे। ये चल रहा है वहां पे और वो चलेगा। देखिए इतने दिनों का वो उनका जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है, पूरी की पूरी कमाई बर्बाद हो रही है, तो वो कुछ ना कुछ तो रेजिस्ट करेंगे। और इसी वजह से आपको ढाका से भी आवाजें सुनाई दे रही है। वो देखिए वो मेन स्ट्रीम आवाजें नहीं है, वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश की आवाजें हैं ज्यादातर। और हमारे बॉर्डर एरिया जो है, भारत से सटा हुआ बॉर्डर है, वहां पे जमाते इस्लामी बांग्लादेश जीता है। आप पूरा वहां के इलेक्शन रिजल्ट देख लीजिए। तो उन लोग का जो मेन धंधा पानी था, वो जो जिहाद वहाद और वो जो लाहौरी चूरन चाट के सब बैठे हुए हैं, तो उन लोग को लगता था कि हमारा सब कुछ धंधा पहले की तरह चलता रहेगा, ड्रग्स भेजते रहेंगे, घुसपैठिए भेजते रहेंगे, और वो टैक्टिकली भेज भी रहे थे वहां से। एक तो डेमोग्राफी को लेकर कि वहां डेमोग्राफी बदलेगा तो फिर वो हिस्सा बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा। अचानक एक ऑब्जेक्शन आ गया है उनके मिशन में, और ऑब्जेक्शन आ गई है कि बीजेपी जीत गई, बॉर्डर की फेंसिंग हो रही है, और अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि स्मार्ट फेंसिंग करेंगे, सेंसर्स लगाएंगे, फ्लड लाइट्स लगाएंगे वहां पे। अभी क्या होता है गायत्री जी कि मान लिया कि एक पेट्रोलिंग गाड़ी है, अभी तो खैर उन लोग के पास फिर भी कुछ मिला है, नहीं तो कांग्रेस के जमाने में एक टॉर्च तक नहीं मिलता था, टॉर्च दिखाने के लिए वो भी नहीं। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। इंडियन ऑफिशियल्स और बीएसएफ बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन का सर्वे कर रहे थे, तब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी ने इस पर एतराज जताया, और देखते ही देखते दोनों तरफ से बॉर्डर फोर्सेस आमने सामने आ गए। बीएसएफ के जवानों ने भी राइफल तान दी। बीएसएफ किसी भी स्थिति के लिए तैयार दिखी। बीएसएफ की राइफल देख बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स पीछे हट गए। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है, उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो भारत ने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपना लिया है इन्फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट। जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से लोगों की जाने जा रही हैं कि लोग जो है वो एक तरफ तो ईद फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ डेड बॉडीज उठाई जा रही हैं। बलूचिस्तान में बार बार इस किस्म के अटैक्स जो चल रहे हैं। अब वो जो उन्होंने बोया था बीज, वो वक्त आ गया है फसल काटने का, और बहुत बड़ा धचका लगा है आईएसआई को और पाकिस्तान की फौज को कि पाकिस्तान आज जिन भी हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान दुनिया को इसका जिम्मेदार ना ठहराए, तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है ये रिफ्लेक्शन है उस टेररिज्म का जो उन्होंने दुनिया को एक्सपोर्ट की है। एंड वेस्ट बंगाल, लेट मी जस्ट से दिस, हैज हिट द ग्राउंड रनिंग। देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। एंड जिस तरह से वहां पर काम हो रहा है इज वेरी वेरी गुड। ऊपर से ऑर्डर्स भी दे चुके हैं कि भाई डिटेंशन से बीएसएफ बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन का सर्वे कर रहे थे, तब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी ने इस पर एतराज जताया, और देखते ही देखते दोनों तरफ से बॉर्डर फोर्सेस आमने सामने आ गए और पूरे इलाके में टेंशन का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वे ऑपरेशन के दौरान फेंसिंग को लेकर विवाद खड़ा हुआ और बॉर्डर पर हाई अलर्ट जैसे हालात देखने को मिले। ये सब उस वक्त हो रहा है जब भारत बांग्लादेश बॉर्डर के जो अनफेंस्ड हिस्से हैं उसको जल्दी से जल्दी सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। अब सरकारी आंकड़ों की हम बात करते हैं तो उसके मुताबिक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के जो हम उसकी बात करते हैं वो एक बड़ा हिस्सा अभी भी पूरी तरह से फेंस नहीं है, जिसको हम पोरस बॉर्डर कहते हैं, और फेंसिंग जो है उसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक बॉर्डर सर्वे पर इतना विवाद क्यों? क्या ये सिर्फ जमीन नापने का मुद्दा है या इसके पीछे बॉर्डर सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स की बड़ी कहानी छुपी है? क्या बांग्लादेश की तरफ से हो रहा विरोध सिर्फ टेक्निकल ऑब्जेक्शन है या फिर भारत के फेंसिंग मिशन को लेकर बढ़ती बेचैनी? और क्या 3 बीघा कॉरिडोर
एक बार फिर साउथ एशिया की या फिर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, सबसे सेंसिटिव फ्लैश पॉइंट में से एक बनता जा रहा है। आज जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं और जब बात करेंगे तो उस बॉर्डर टेंशन की जिसने हमने देखा है कि कई बार भारत और बांग्लादेश की जो सीमा सुरक्षा है उसके भविष्य को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े कर दिए। तो शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को, और इस चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी, जिनसे हम इस पर पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, आखिर 3 बीघा कॉरिडोर में फेंसिंग सर्वे को लेकर जो बीएसएफ और बीजेपी के बीच में ये विवाद हुआ, कि क्यों और किस तरह से ये इतना बड़ा मतलब के फोर्सेस आमने सामने आ गए, हाई अलर्ट जैसे हालात हो गए? देखिए अंबर जी, ये जो फेंसिंग है ये ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि नेक्स्ट 45 डेज के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर की फेंसिंग कर देंगे। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि आप बंगाल से अलग हो जाइए। 17 करोड़ बांग्लादेशी सपोर्ट करेंगे ममता दीदी को। ढाका में रैली निकाली जाती है, नरेंद्र मोदी को मारने की बात बोलती है, शुभेंदु अधिकारी की मारने की बात होती है। फिर आप देखिए आईएसआई का जो फेक करेंसी रैकेट है वो भी एक्सपोज हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि अनफेंस बॉर्डर के कारण आप देख रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इलीगल इमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। इलीगल माइग्रेशन जो है बांग्लादेश से एक तरह से निरंतर होता जा रहा है। आप उसके बाद देखिए कैटल स्मगलिंग होती है। भारत से जो गायें होती है उनको स्लॉटर करने के लिए बांग्लादेश भेजा जाता है। फिर फेक करेंसी का तो रैकेट हमने अपने शो में बार बार बोला ही है कि कैसे ड्रोन के द्वारा मालदा मुर्शिदाबाद के अंदर जो सारे मटेरियल्स हैं नोट प्रिंटिंग के, फेक नोट प्रिंटिंग के, 500 रुपए के नोट प्रिंटिंग के, उसके सारे सामान पहुंचाए जा रहे हैं। फिर नारकोटिक्स मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसी के लिए देखिए मणिपुर का इश्यू भी, दैट इज द रीजन ऑफ द बॉइलिंग। Manipur is boiling because BJP government or central government have taken strict action against narcotics। जो वहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त रवैया अपनाया है। और ये जो क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल नेटवर्क है उसको ख़त्म करना और इलीगल वेपन सेल्स और स्मगलिंग को रोकने के लिए किया जा रहा है। उस बीच में ये क्या हो रहा है कि जो 3 बीघा बॉर्डर है ना, वो एक तरह से बहुत ही कम्बरसम बॉर्डर है, स्ट्रेट बॉर्डर नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे कर्व्स हैं, जिसमें कुछ एरियाज ऐसा है एक टाइम पे कि वो इंडिया में रहता है, कुछ एरिया बांग्लादेश में आता है, बीच में इंडिया का बॉर्डर रहता है। ऐसा कुछ वहाँ पर बहुत सारे एनक्लेव्स हैं। बहुत हद तक ट्राई भी किया इंडिया ने ये इश्यू को सॉल्व करने के लिए, बट अब ऐसा हो गया है कि भारत की सिक्योरिटी जो है वो इम्पोर्टेंट हो चुकी है। बांग्लादेश ने भारत की जो रियायत दिया है हमने उनको 55 साल से, उसका भरपूर फायदा उठाया है। भारत के अंदर इलीगल बांग्लादेशी आके बस चुके हैं। आप देखिए बॉम्बे के अंदर वहाँ पर भी जब तोड़फोड़ हुई थी वहाँ पर भी तो आपने ये भी देखा कि कैसे वहाँ पर जो है जब बुलडोजर चलाया गया बॉम्बे के अंदर कितने सारे इलीगल बांग्लादेशी वहाँ पर पाए गए। तो इसका मतलब यहाँ से एक तरह से जो भारत का जो हाफ फ्रंट है वो यहाँ से एक तरह से उत्पत्ति होता है इसका। तो भारत सरकार अब एक तरह से उधर फेंसिंग कर रही है और अमित शाह जी ने बोल ही दिया है कि स्मार्ट बॉर्डर लगाने वाले हैं। वो ये क्लियर कट बोल चुके हैं कि अभी हमको इन्फिल्ट्रेशन स्टॉप करने की ज़रूरत है और स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट वो जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान दोनों जगह वो लगाने वाले हैं और ये होगा। अमित शाह जी ने क्लियर कट बोल दिया है। और अब देखिए कि जो रिपोर्ट्स आए हैं, शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने लैंड